नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम व्याकरण। और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं आत्मनेपद प्रकरण, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं एत धातु लट लकार। अब देखिए कि हम रूप पढ़ेंगे एदत द्वे। कौन सा रूप पढ़ेंगे विद्यार्थियों? एदत द्वे। इसमें देखिए, इसमें आप लिखेंगे एक धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। यह है विद्यार्थियों। तो देखिए, इसको जब हम शुरुआत करते हैं तो आप कैसे शुरुआत करते हैं? सबसे पहले एध प्लस लट, और वर्तमान लट सूत्र से आप ले आएंगे लट लकार, और उसके बाद लट के ट और आ की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। फिर ला के स्थान पे कौन सा आदेश कर लेंगे आप? मध्यम पुरुष एक वचन, बहुवचन का ये, तो त आथाम झ थास आताम थास आथाम ध्वम। तो आप क्या ले आएंगे? ध्वम प्रत्यय ले आएंगे। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं विद्यार्थियों, और ध्वम लाने के बाद फिर क्या करते हैं हम? सार्वधातुक संज्ञा। तो यहीं से शुरू करूँगा मैं। देखिए, एद प्लस ध्वम। आपको पूरी प्रक्रिया करनी है लट से लेकर के अब तक की, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, कोर्स बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ। और आप लिखेंगे विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से ध्वम की सार्वधातुक संज्ञा। इसके बाद विद्यार्थियों हम ले आएंगे सप, और आप लिखेंगे एक प्लस सप प्लस ध्वम। सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों कर्तरी सप। सूत्र से सप का आगम। इसके बाद इसके पा और साप की संज्ञा करके लोप कर लेंगे। देखिए, आप लिखेंगे एद प्लस सबका आ रह जाएगा, आ प्लस ध्वम। ठीक है, और आप लगाएंगे सूत्र, लिखेंगे आप हलंत्यम। सूत्र से सप के प्रकार और लसत्व तद्धिते
सूत्र से सबके सकार की एक संज्ञा तथा तस्य रूपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार का लोप। अब देखिए आपको क्या करना है, बस इसको टी को ए करना है और आप लिखेंगे एध प्लस सप प्लस द्वे और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों इत आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से द्वम प्रत्यय की टी को एकार आदेश अचो अंचारे टी की सहायता से और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों ए द्वे। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों हम सिद्धि करेंगे एधे की। अब देखिए जब एधे की सिद्धि करते हैं तो एधे क्या होता है आपका, एधे है विद्यार्थियों उत्तम पुरुष और एक वचन का। आप क्या
करेंगे, सबसे पहले देखिए आप ले आएंगे इट, यही प्रत्यय होता है उत्तम पुरुष एक वचन में इट। और जब विद्यार्थियों हम इस इट को ले आएंगे तो इट लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी इट की सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। हम लिखेंगे तिंग से तो सार्वधातुकम सूत्र से इट प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। फिर देखिए आप क्या क्या करेंगे, एद प्लस सप प्लस इट, और सूत्र लग जाएगा कर्तरी सब सूत्र से सप का आगम, और फिर सबके जो पकार और सकार हैं इनका लोप हो जाएगा विद्यार्थियों, और लोप हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आ बच जाएगा, और आ बच जाएगा। यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, कि जो इट प्रत्यय होता है, सॉरी जो टी संज्ञा होती है वो किसकी होती है, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसकी मिलाकर के टी संज्ञा हो जाती है। तो आप इसकी टी को कर लेंगे ए, ये सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों, ए प्लस सप प्लस ए, और आप लिख देंगे इट प्रत्यय की टी को ए आदेश, और चाहे तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम कि टी इट को एकार आदेश अचो अंत्यादि टी सूत्र की सहायता से। अब देखिए अगर हम इनको मिलाते हैं तो वृद्धि हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अतोगुणे सूत्र से पररूप कर देंगे, ये आ और यह ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आप लिखेंगे एक प्लस ए, और आप लिखेंगे सूत्र अतो गुणे सूत्र से पूर्व आ और पर ए को पर रूप एकादेश। आपके समझ में आ गया होगा, यह जो आ है और यह जो ए है दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पररूप हो जाएंगे। और फिर देखिए इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका एधे, और आप लिखें तो परिभाषा लिख सकते हैं अधीनम परेण संयोजम। लिख लीजिए विद्यार्थी इसको।
अब देखिए हम जो अगली सिद्धि करेंगे वह कौन सी है, एधा वहे, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों उत्तम पुरुष द्विवचन में। कौन सा विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष द्विवचन। अब देखिए विद्यार्थियों, एधा वही की जब सिद्धि करेंगे तो वही सबसे पहले आप क्या करेंगे, लट लाएंगे। लट के जो अनुबंध हैं टा और आ, उनकी संज्ञा करके लोप करेंगे, और फिर लट के ला के स्थान पर सूत्र लगाएंगे आप, तंगानावा आत्मनेपदम अनुदात्त गित आत्मनेपदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक सह सूत्रों की सहायता से तिप्तसजी सूत्र से लकार के स्थान पर आत्मनेपद उत्तम पुरुष द्विवचन का वही प्रत्यय आगम आदेश, और उसके बाद यहाँ हम लगा देंगे इंटू प्लस वही, और हम लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से वही प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर विद्यार्थी क्या करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाएगी तो फिर कर्तरी शब्द से हम क्या करेंगे, सप प्रत्यय ले आएंगे। सप एक विकरण होता है विद्यार्थियों, तो विकरण ले आएंगे कर्तरी शब्द सूत्र से, सबका आगम हो जाएगा। और फिर ये जो शब्द में अनुबंध हैं पा और सा, उनकी एक संज्ञा हो जाएगी। देखिए हलंत्यम सूत्र से सबके पकार और लसक को तद्धिते सूत्र से सबके सकार की एक संज्ञा, तथा तस्य लोपः सूत्र से इस संज्ञक पकार व सकार का लोप। अब आपके पास विद्यार्थियों यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस ए के स्थान पर ई के स्थान पर ए कर लेंगे और ये बन जाएगा वहे। अब क्या करना है विद्यार्थियों आपको, कि देखिए एद है, यहां शब्द है, इस आ को इसमें मिला देता हूं विद्यार्थियों में। चलो ऐसे लिख लेता हूं, ये आ इसमें है तो ये पूरा हो गया, और इसको दीर्घ कर देंगे हम आपको, किससे, इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों और सूत्र लगा देंगे अतो दीर्घो यही, आप लिखेंगे अतो दीर्घो यही सूत्र से आदंत अनु को दीर्घ करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम सिद्धि करेंगे एधा महे की। तो आप देखेंगे, देखिए एद धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। क्या विद्यार्थियों? एद धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। अब क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे ये है विद्यार्थियों, तो इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले वही प्रक्रिया चलेगी हमारी। सबसे पहले एद प्लस लट, वर्तमान लट सूत्र से आ जाएगा। उसके बाद हलंत्यम से लट के टा और उपदेश या जन्नासिक इससे आ की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। और फिर तिप जो सूत्र हैं, तंगाना व आत्मने पदम, अनुदात के आत्मने पदम, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः सूत्रों की सहायता से तिप तस्जी सूत्र से लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन में महिंग प्रत्यय आदेश कौन सा होगा विद्यार्थियों? ये महिंग आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम? एद प्लस महिंग, और आप लिखेंगे तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से महिंग की सार्वधातुक संज्ञा। जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो विद्यार्थियों आप क्या लाएंगे? तिप का आगम करेंगे, और तिप का आगम करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी सब का आगम करेंगे तो एद प्लस सब प्लस महिंग, और आप लिख देंगे कर्तरी सब सूत्र से सबका आगम। फिर लिखेंगे ये जो सब है इनका लोप करेंगे विद्यार्थियों। सबके जो अनुबंध हैं, अनुबंध कौन से विद्यार्थियों? सब में पकार और सकार। तो आप लिखेंगे अलंत्यम सूत्र से सबके पकार की संज्ञा, और लसक तद्धिते सूत्र से सबके सकार की संज्ञा, तथा तत्सलोप सूत्र से एक संज्ञा पकार और सकार का लोप। अब देखिए जो महिंग है, इस महिंग में क्या है कि हा को छोड़ दो, ये ई और ये ग दोनों क्या है? टी है। तो टी है तो ई और एक ग को हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका महे। क्योंकि जो टी है वो क्या है? हा में लगा हुआ ई और ग दोनों मिलकर के टी हो जाएंगे, और इनको हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा। देखिए हम इसको, इस स्थिति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सब प्लस तो ये जो इंग है ना विद्यार्थियों, इसको क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और तेतात्मनि पदानाम तेरे सूत्र से महिंग प्रत्यय की टी इंग को एकार आदेश अचोत्यादि की सहायता से, इससे पहला वाला जो ए था वही किया ना विद्यार्थी, उसमें यहाँ इट लिखा रह गया होगा, तो इट नहीं आएगा, उसमें ई आएगा, काट लेना उसको। अब देखिए फिर आप इसको अदंतम को बीट कर देंगे, और ये बन जाएगा एधा महे।
और एदामये अतो दीर्घो, यही सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ करने पर रूप सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, ये जो व्याकरण विषय पढ़ रहे हैं आप, इस व्याकरण विषय में क्या है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। आप चाहे तो प्रतिदिन मुझे एक सिद्धि करके मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। अगर मुझे कोई कमी दिखाई देती है तो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें देखिए अभी कोई आसार नहीं है कि महाविद्यालय कब खुलेंगे और कब से आपका अध्यापन शुरू हो जाए, तो इसलिए क्या है, आपको इसको पूरा करके चलना है। यह व्याकरण पूरा होते ही हमारा एक पेपर पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। और आपके लिए बड़े प्रश्न मैंने भगवत गीता के और छोटे प्रश्न दे दिए हैं। तर्क संग्रह जो पुस्तक है उसमें छोटे प्रश्न उसी प्रकार के बनते हैं जैसे मैंने आपको लिखाए थे कि पृथ्वी का क्या लक्षण है। तो आपको जो विस्तार से दिया हुआ है उसमें से आपको ज्ञात हो जाएगा कितने प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार से आपको उनको याद करना है। और विद्यार्थियों, व्याकरण में आपको ये ध्यान रखना है कि 40 नंबर का जो व्याकरण है उसमें से 20 नंबर के तो छोटे प्रश्न आते हैं और 20 नंबर के बड़े आते हैं। यानी 10 नंबर के सूत्रों की व्याख्या आएंगी और 10 नंबर के शब्दों की सिद्धियाँ। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें छोटी से छोटी बारीकी को इन सूत्रों में पढ़ना है, जिससे कोई भी छोटा प्रश्न हमसे छूटे नहीं। तो इसलिए विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वह हमें बड़ी बारीकी से याद करने हैं। कोई भी विद्वान अगर पेपर बनाता है तो जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। और आप 2 साल से देख चुके हैं, ऐसा हुआ भी नहीं है कि जो आपको पढ़ाया गया है और पेपर उससे बाहर से आया हो। तो ऐसे आप इसको तैयार कर लेंगे। और अगर विद्यार्थियों कोई अजनबी बना देता है पेपर तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2018 में जो पेपर हुआ था, 2018 के व्याकरण के पेपर में किसी विद्वान साथी ने क्या किया कि जो व्याकरण MA प्रीवियस में आती थी उस व्याकरण को BA फाइनल के फर्स्ट पेपर में रख दिया। तो फिर ऐसे में तो विद्यार्थियों, शिक्षक या फिर परीक्षार्थी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लिरिट लकार के विषय में। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।